जय जिनेन्द्र। आज कौन से भगवान का जन्म कल्याणक है? और एक का इम्पोर्टेंट डे है आज, क्या हुआ था? और एक और महावीर भगवान की आज अंतिम दिव्य ध्वनि खीरी थी। अच्छा, सॉरी। आज अभी सुबह गुरुदेव के प्रवचन में कौन सी तीन भावना ली गई थी? उन्होंने कौन सी तीन भावना एक्सप्लेन? संसार भावना, यस। उन्होंने फर्स्ट अनित्य भावना भावना में शरीर को किससे कंपेयर किया है? मिट्टी, धूल, करेक्ट। तो उन्होंने बोला था ये शरीर वृद्ध अवस्था हो या यौवन हो, मिट्टी है ये तो धूल ही है। तो अशरण भावना का मतलब क्या है? कोई डेफिनेशन ऑफ अशरण भावना? अश- यस, यस। अगर एक व्यक्ति मोक्ष की प्राप्ति के लिए बहुत दूसरे दूसरे देशों में जाए कि ये भगवान का शरण लेंगे, ये भगवान का शरण लेंगे, तो हमें मतलब मोक्ष मिलेगा, तो ये सही है? तो इसे क्या कहते हैं? मिथ्यात्व, करेक्ट। तो हमें करना क्या चाहिए मोक्ष की प्राप्ति के लिए? उसे क्या कहते हैं? हाँ, तो अपनी ही आत्मा में नजर फेरने में क्या बोलते हो उसे? धर्म। धर्म। हाँ, धर्म। हाँ, धर्म। और फिर गुरुदेव श्री ने एक एग्जाम्पल दिया था, लाइक लायन किल्स डियर, तो उसका मतलब कोई समझा है? या मरण, लाइक शरीर, मरण शरीर को नाश करने वाली है, बट आत्मा इज ऑलवेज अनादि। Like, आत्मा का कभी नाश नहीं होगा। आनंद, आनंद का पिंड क्या है? आत्मा, करेक्ट। कोई जीव अन्य जीव की रक्षा करने में समर्थ है या नहीं है? ट्रू और फॉल्स? फॉल्स, करेक्ट। तो कोई जीव अन्य जीव की रक्षा करने में समर्थ नहीं है, इसलिए पर से रक्षा की आशा करना व्यर्थ है। आत्मा निश्चय से मरता है या नहीं मरता? करेक्ट। और संसार भावना के ऊपर, तो संसार भावना का डेफिनेशन, कोई भी संसार भावना का डेफिनेशन बता सकता है? संसार, करेक्ट। जीव की अशुद्ध अवस्था है संसार। और जैसे कि प्रवचन में आया था, व्हाट इज लाइक बड़ा संसार एंड मन संसार रिलेटेड, क्या? सत्येंद्र, करेक्ट। पांच परिवर्तन के नाम। करेक्ट। तो ये पांच परिवर्तन दुख रूप है। मैं वापस रिपीट करूंगी, पांच परिवर्तन: द्रव्य परिवर्तन, क्षेत्र परिवर्तन, काल परिवर्तन, भव परिवर्तन और भाव परिवर्तन। और फिर मिथ्यात्व ही आश्रव बंध है, और मिथ्यात्व का अभाव सम्यक डैश डैश और डैश है। यस, संवर, निर्जरा और मोक्ष है, करेक्ट। और कोई 12 भावना के नाम विदाउट सीइंग बोल सकता है, जिसे सुबह नहीं आता था? और हाँ, एनीवन? हाँ। पब, हाँ, हाँ, सब बोल, सब एक। अन्यत्वा, अशुचि, आश्रव, नंबर, नेचर, लोभ, बोधिजोगा। मोक्ष रूपी 12 भाव। सूची, then someone is Ashav, someone Nijara,
धर्म। तो आज जब स्टार्ट किया सोमिल भाई ने लेक्चर, तो उन्होंने पहले एक सिद्धांत बोला था, क्या वो किसी ने नोट डाउन किया था? धर्म हमेशा समझ से ही होता है, नॉट फ्रॉम एनी मंत्र और एनी पूजा। धर्म हमेशा समझ से ही होता है। और फिर 12 भावना का डेफिनेशन। करेक्ट करेक्ट। वैराग्य की जननी 12 प्रकार के चिंतवन को भावना कहते हैं, 12 भावना कहते हैं। अपना आत्मा ही वास्तविक से क्या है? शरण है। अपना आत्मा ही वास्तविक से शरण है। वास्तविक से शरण है। कितने जीव समास है? 14, 14. Can anyone differentiate and explain the classification? पांच इंद्रिया, एक इंद्रिय में सुख, असंग, अपर्य। ओके, करेक्ट। एंड स्थावर एंड त्रस, कौन से स्थावर है, कौन से त्रस? हाँ, एक इंद्रिय स्थावर, बाकी सब 4, 5 त्रस। एंड निगोद किस में आता है, लाइक? हाँ, साधारण वनस्पति एक इंद्रिय जीव इज निगोद। एक पल कल्पकाल कितने सागर होते हैं? 20। करेक्ट। एक कल्पकाल इज इक्वल टू 20 कोड़ा कोडी सागर। फिर एकत्व भाव, एकत्व भावना का डेफिनेशन। करेक्ट। विश्व में आत्मा हमेशा अकेला ही होता है, तो शुभ अशुभ भाव ये सारे हम अकेले को ही भोगने पड़ते हैं। फिर अन्यत्व भावना, अन्यत्व भावना एक्सप्लेन करने के लिए कौन सा एग्जाम्पल दिया था? करेक्ट। तो दूध और पानी अलग अलग है, लेकिन वो साथ मिक्स लगते हैं, लेकिन जब गौर से देखेंगे तो वो अलग अलग है। ऐसी तरह से शरीर और आत्मा भी दिखते एक ही है, लेकिन दोनों अलग अलग है। अशुचि भावना, अशुचि भावना में शरीर क्या है? करेक्ट। और शरीर मल बढ़ाने का संचार है। थैंक यू। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। तो अब हम आफ्टरनून की जो क्लास है उनके ऊपर थोड़ा रिवीजन करेंगे। तो हमारा कौन सा टॉपिक चल रहा है आफ्टरनून को? हाँ, ओके, फाइन। हाँ, ओके, नहीं अभी मैं पूछ आंसर। हाँ हाँ, समझ गया। ओके, हमारा शाम आफ्टरनून को निमित्त उपादान के ऊपर क्लास चल रहा है। तो उससे क्या सिद्ध, कौन सा मीन्स हम क्या प्रूव करने वाले हैं उस सिद्धांत से? कार्य का कर्ता कौन है, राइट। ओके, तो मुख्य रूप से कितने मीन्स कारण बताए, कारण के प्रकार बताए? ओके, दो कारण के प्रकार बताए, निमित्त और उपादान। उपादान, ओके। तो उपादान में और कितने भेद है? दो भेद है। ओके, उपादान में दो भेद का, त्रिकाली उपादान और क्षणिक उपादान। ओके, तो अभी हम क्या करेंगे, तीनों की डेफिनेशन वन बाय वन बोलेंगे, तो हमारा रिवीजन। तो निमित्त कारण किसको कहते हैं? हाँ, निमित्त कारण स्वयं कार्य परिणाम ना ना हो, कार्य होते समय में अनुकूल अनुकूल होने की आरोप लगे, जिसके ऊपर अनुकूल होने का आरोप लगे और जिसकी उपस्थिति कायम रहती है, उसको निमित्त कारण कहते हैं। ओके, तो अभी त्रिकाली उपादान कारण किसको कहते हैं?
हाँ, जो द्रव्य गुण जिसमें कार्य होने वाला है, मीन्स वो स्वयं परिणमित होने वाला है, उसको हम त्रिकालीय उपादान कारण कहते हैं। और फिर क्षणिक उपादान की क्या डेफिनेशन बताई थी? हाँ, राइट। हाँ, जो उस समय होने वाली है, उस शक्ति को हमने क्षणिक उपादान कहा। ओके। तो निमित्त, ओके, अभी सॉरी थोड़ा इधर निमित्त कारण बताने की आवश्यकता क्या, एक टॉपिक आया था ये, कि क्यों निमित्त को बताना है, जब उससे कुछ होना ही नहीं है तो हम क्यों बता रहे हैं? हाँ, वो एक है, और दूसरा कोई पॉइंट? राइट। हाँ, करेक्ट। हाँ, तो इतने अनंत द्रव्य है तो हमको हमारा उसको उत्तर मीन्स ज्ञान करा दे कि जो आसपास में जो कौन है, उसके लिए उसको निमित्त को बताने की जरूरत बताइए। राइट, ओके। और फिर आज में जो आया था मेनली उपादान में, तो उसमें अपर नाम क्या क्या थे? त्रिकाली उपादान की बात करते हैं। ओके। तो मीन्स निमित्त कारण में अगर जैसे त्रिकाली उपादान में हमने ध्रुव कहा, तो निमित्त में उसका क्या आएगा, कोई उसका सिमिलर आएगा? संयोग रूप कारण। राइट, बरोबर। और जो क्षणिक उपादान है फिर उसका उसका सिमिलर क्या आएगा? अनित्य की पर्याय शक्ति है क्या? दोनों से ही पर्याय शक्ति, ओके। और एक था कि एक जैसे मैं बताता हूँ, एक शापक कारण कहा था, तो त्रिकाली उपादान में क्या आएगा उसका? ज्ञापक, सॉरी, हाँ, ज्ञापक कारण था वो। नहीं, उसका कारक कारण, कारक कारण आएगा। राइट, ओके। और वैसे निमित्त निमित्त में अगर असमर्थ कारण है तो त्रिकाली उपादान को क्या कहा था, उसका सिमिलर? त्रिका और निमित्त भी असमर्थ ही है। राइट, निमित्त भी असमर्थ है, त्रिकाली उपादान भी असमर्थ है। तो क्षणिक उपादान में फिर उसको क्या कहा था? समर्थ उपादान कहा था। राइट, ओके। तो जैसे निमित्त पर है, तो त्रिकाली उपादान को क्या कहा था? स्व कहा था। राइट, ओके। और फिर, हाँ, अच्छा, निमित्त का उद्देश्य क्या होता है, मीन्स? नहीं, इसमें वो चार्ट में दिया है, आई थिंक उद्देश्य एक आता है, तीनों का एक एक। निमित्त का वही है, मीन्स जो मात्र कार्य होने के समय अनुकूल पदार्थों की अनिवार्यता का वो ज्ञान कराता है। और फिर त्रिकाली उपादान में उसमें क्या आता है? हाँ, मीन्स उद्देश्य ही उसका। हाँ, राइट, ध्रुव शक्ति जो अनादिकालीन शक्ति है उसका वो ज्ञान कराता है। राइट, ओके। फिर एक मीन्स अलग अलग टाइप के हैं। जैसे निमित्त की दृष्टि से कार्य को क्या नाम दिया है? निमित्त। और उसी उपादान की उपाधि। राइट। और उन्होंने एक एग्जांपल दिया था, जैसे मैंने फोन को जाना, तो उसमें कार्य कौन है और उपादान कौन है? मीन्स मैंने फोन को जाना, नहीं, फोन को जाना वो क्या है, कार्य, कार्य हुआ। और उपादान कौन है उसमें? हाँ, मैं उपादान हूँ। राइट। और एक उन्होंने सिद्धांत बताया था कि पर्यायगत जो योग्यता है वो त्रिकाली स्वभाव का उल्लंघन करती है कि नहीं करती है? नहीं करती है। तो वो क्यों नहीं करती है? राइट। हाँ, तो उसके ऊपर तो जैसे हम पुद्गल का स्वभाव ज्ञान नहीं है, तो वो कभी ज्ञान का कार्य पुद्गल नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसमें वो त्रिकाली शक्ति ही नहीं है। राइट। आई थिंक यही है। जय जीवन में।
इवनिंग सेशन का क्वेश्चंस मैं पूछूंगा। तो हम धन्यतेरस क्यों सेलिब्रेट करते हैं? भगवान की उनका समोशन नहीं, उनकी दिव्य ध्वनि कितने साल तक गिरी थी? 30 years। अ, जो ऋषभ सेन मुनिराज की कथा ली वो कौन से मतलब पाठ से ली? नहीं, कौन से किसके आधार पर ली? विमरण पाठ वो किसने किसने लिखा है? किस सूर्य स्टोरी व समाधि में। और आराधना कथा कोश में भी ये कथा है ऋषभ सेन मुनिराज जी की। उज्जैन के राजा का नाम क्या था? और जैन का मतलब क्या है? जिनागिया का मतलब क्या है? द्वेष का त्याग। जिन जिन का मतलब क्या? द्वेष। अ, राजा जो खेत नगर में जो कन्या को मिले थे उनका नाम क्या था? उनके पिता का नाम? ऐसा है। हाँ? और कोई समरी ऑफ द स्टोरी बता सकते हैं? स्टोरी का समरी बता सकते हैं कोई? ओके। और जिंदत जिंदत हम्म हमें हमें आत्मा की साधना पर फोकस करना चाहिए और शरीर पर ध्यान ही नहीं देना चाहिए, क्योंकि अंत में क्योंकि आत्मा ही नित्य है और शरीर तो पर्यायी है एक। थैंक यू। थैंक यू। जय जिनेन्द्र।